में डाल लें, अभी पॉज करो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले और जो इतना क्वेश्चन बनाया उसमें सिंपल हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट देखा था। लेकिन अभी ये पार्ट में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं, जिसमें हमको सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखो, ये स्टेप वाइज होता है। इसमें हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चाहिए और दूसरा न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हमको क्या निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। तो न्यू फर्म किसको बोला गया है? जब दो पार्टनर अगर बिजनेस कर रहे हैं और तीसरा पार्टनर अगर उसमें शामिल होता है, तो तीनों मिल के फिर से जो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो वो उसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, फिर उनका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आता है। ठीक है, कुछ इंक्रीज़ होता है, कुछ डिक्रीज़ होता है। तो उस तरह से उन लोग एक न्यू फर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हमको वो न्यू पार्टनर आने के बाद अब उनका जो टोटल कैपिटल, मतलब मान लो कि दो पार्टनर है, तीसरा आया, तो तीनों पार्टनर का अब कुल मिला के टोटल कैपिटल कितना होगा उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालना है, जिसके लिए हमको न्यू पार्टनर्स कैपिटल चाहिए। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को उसके हिस्से से, उसके शेयर, जितना उसका शेयर है प्रॉफिट में, ठीक है, वो शेयर का हमको क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको उल्टा कर देना है ना। जैसे मान लो अगर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अगर है यहाँ पर 20,000, ठीक है, और उसका शेयर है मान लो 1/5, तो यहाँ पे हमको 1/5 शेयर के लिए वो पार्टनर है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा? 20,000 इंटू 5/1 उसका रेसिप्रोकल कर देना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख क्या है? 1 लाख इसका टोटल कैपिटल आ गया। अब टोटल कैपिटल निकल गया, उसके बाद स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 में हमको क्या निकालना है? न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो उनका अब न्यू कैपिटल हमको निकालना है। ठीक है, तो न्यू कैपिटल हमेशा याद रखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में निकलता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब जितना भी टोटल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, उसको गुणा कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। ठीक है, तो न्यू रेशो से उसको गुणा कर दिया जाएगा, तो हमको हर एक पार्टनर का, मतलब ओल्ड अगर दो पार्टनर है तो दोनों का न्यू कैपिटल निकल जाता है। उसके बाद आएंगे तीसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमको क्या निकालना है? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है उसके न्यू कैपिटल भी हमको यहाँ पे निकाल लेना है, ये वाला पार्ट में न्यू कैपिटल, और उसके बाद हमको निकालना है एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी निकालते हैं, जो बैलेंस सीडी आता है वही उनका एडजस्टेड कैपिटल होता है। और यहाँ पे हम स्टेप वाइज उसको इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लेंगे इनका, जो बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी करके हम लेते हैं तो शुरू में ही। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लेंगे, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे अगर जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम ऐड कर देते हैं उसमें। और जनरल रिजर्व, मतलब ये जनरल रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है, जिसको ओल्ड रेशो में हमको बांट देना है पार्टनर्स में, उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे गुडविल,
जो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आया है वो गुडविल सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ जाएगा। तो ये गुडविल जो सैक्रिफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को बटा है वो गुडविल यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद उसी तरह से जितने भी और फंड होंगे, अगर जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है, फिर और कुछ फंड अगर है तो वो सारा इसमें जुड़ जाता है। उसके बाद अब इसमें से माइनस क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने बताया रीवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाएगा, तो उसी तरह से रीवैल्यूएशन अगर लॉस आता है तो लॉस हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर कोई भी अगर पुराने पार्टनर अपने गुडविल का जो शेयर उनको मिला है, गुडविल अगर निकाल लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉइंग ऑफ गुडविल जो भी होगा वो डेबिट होता है, ठीक है, गुडविल विड्रॉन। तो इस गुडविल विड्रॉन को भी हम माइनस कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे इतना माइनस करने के बाद अगर जो अमाउंट बचता है यहाँ पे बैलेंस सीडी होके वो हमको मिलेगा, ये हमारा बन गया एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे। उसके बाद ये उसका थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ स्टेप्स में, है ना। फोर्थ स्टेप में अब हमको दोनों चीज़ मिल गया, एक तो एडजस्टेड कैपिटल भी मिल गया है और हमारा न्यू कैपिटल भी फाइंड आउट हो गया है। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल, ठीक है, माने एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल से हम माइनस करते हैं। तो अगर एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से माइनस होता है, इसका मतलब एडजस्टेड कैपिटल अगर ज़्यादा है तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, सरप्लस, ठीक है। और अगर न्यू कैपिटल मान लो अगर ज़्यादा है तो न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, तो उस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, डेफिसिट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेफिसिट, ठीक है। तो सरप्लस माने अधिक क्या आ गया, डेफिसिट माने उतना कमी आ गया। अब यहाँ पे ये इस तरह से हमको ये दोनों पता चल गया। अब इससे संबंधित अब क्या बनेगा, हमारा जर्नल एंट्री बनेगा, ठीक है। अब हमने निकाल लिया कि इस तरह से एडजस्टेड एंड न्यू कैपिटल का अंतर से सरप्लस डेफिशिएंट। अब मान लो कि सरप्लस, मान लो ए और बी मान के चलते हैं, ए को सरप्लस हो रहा है और बी को डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। तो ए को जिसको सरप्लस हो रहा है वो उतना कैश निकाल लेगा और बी जितना डेफिसिट कमी हुआ वो उतना कैश लाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जर्नल देखते हैं, जर्नल एंट्री क्या होगा। जैसे मान लो ए को सरप्लस है तो वो निकाल देगा, निकालने से क्या होगा, टू कैश होगा। तो यहाँ पे हम जर्नल डालेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश माने इसको सरप्लस आया, इसने पैसा अपना निकाल दिया। मान लो बी को डेफिसिट आता है तो उसको कैश लाना है, तो कैश जब लाते हैं तो क्या होता है, कैश डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ठीक है। तो जितना सरप्लस और जितना डेफिसिट आ रहा है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ हमने ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट किया है, इसका मतलब जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, उसमें हम इसको डेबिट में यहाँ पे टू कैश करके शो करेंगे और इसको क्रेडिट में बाय कैश करके शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हुआ जिसमें हमको सरप्लस या डेफिसिट निकालना रहेगा, माने कितना कैश वो लाएगा और कितना वो कैश विड्रॉ कर सकता है। तो ये हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आज देख रहे हैं। तो इससे संबंधित अभी जो कुछ भी प्रश्न दिया है उसको हम इसमें बनाएंगे। थैंक यू।